हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी जब बात करते हैं तो बहुत सारी मोटी-मोटी किताबें हमारे सामने याद आ जाती हैं। तो उन्हीं को शुरू से पढ़ने के लिए सबसे पहले छोटी-सी पहल आपके सामने कि आपको ये चीज़ देखनी है और तब समझना है कि क्या-क्या पढ़ना है। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहास को आप जानेंगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर पढ़ना होगा आधुनिक काल। कब ये स्टार्ट हुआ? तो आदिकाल की स्टार्टिंग 1050 से 1350 ईसा रही। भक्तिकाल 1375 से 1700 ईसा रहा। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 ईसा रहा और आधुनिक काल 1950 से अब तक रहा। ठीक है जी? चलिए, आगे बात करते हैं। आदिकाल का जो ये समय बता रहा है ना, ये कह रहा है कि लोधी वंश के समकालीन स्टार्ट हो गया था। भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल जो है ये 2 प्रकार से हमारे सामने निकल के आया। एक निर्गुण भक्ति और दूसरी रही सगुण भक्ति। ठीक है जी? निर्गुण भक्ति की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, इसमें कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, निर्गुण की उपासना की जाती है। सगुण में क्या है, साकार रूप की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ठीक है? तो निर्गुण भी 2 प्रकार से बँट गया भैया। किस तरह से? जो एक हो गया ज्ञानाश्रयी और दूसरा हो गया प्रेमाश्रयी। यानी एक धारा वही ज्ञान की और दूसरी वही प्रेम के माध्यम से ज्ञान देने की। ठीक है? ठीक है जी। जिसमें ज्ञानाश्रय को बोला गया संत काव्य और प्रेमाश्रय को बोला गया सूफी काव्य। अब क्या है, संत काव्य में कौन-कौन आए? तो नानक जी सामने आए, कबीर जी सामने आए, रैदास जी सामने आए, जिन्होंने अपने दोहों से, अपने काव्यों से समाज को सुधारने का प्रयास किया। चलिए, आगे आते हैं। प्रेमाश्रयी की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक कौन आ जाते हैं? जायसी जी आ जाते हैं। शेरशाह सूरी के समकालीन रहे हैं। ठीक है जी? आगे आ जाइए। सगुण भक्ति की बात करते हैं, ये भी 2 प्रकार से बँट गई थी। एक बटी थी राम भक्ति और दूसरी हो गई थी कृष्ण भक्ति। ठीक है जी? सगुण भक्ति के अंतर्गत। जिसमें राम भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास जी हैं, अकबर के समकालीन रहे हैं। कृष्ण की भक्ति की बात करें तो सूरदास हुए, रसखान हुए, मीराबाई हुई। क्लियर? जी आ जाइए। रीति काल की बात करते हैं तो ये भी हमारे सामने 3 रूपों में प्रकट हुआ। पहला रीतिबद्ध, ठीक है? जिसके प्रवर्तक कौन? केशवदास हुए। रीति मुक्त जिसके घनानंद हुए और रीति सिद्ध जिसके प्रवर्तक बिहारी जी हुए। क्लियर? आगे आ जाते हैं। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में और क्या आपको जानना रहेगा? तो जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो आप भारतेंदु पढ़ेंगे, उसे ही नवजागरण कहा जाता है। यानी कि नवजागरण की तरफ दुनिया बढ़ रही थी। फिर आ जाता है द्विवेदी काल जिसे स्वच्छंदतावाद बोला जाता है, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएँ निकल कर सामने आई। तो इस तरह से आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।